नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। लगभग सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ जगहों पर हो गई है, कुछ जगहों पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है। कोई कार में सवार होकर गांव-गांव घूम रहा है तो कोई पैदल चल रहा है। इन सब के बीच एक उम्मीदवार ऐसी हैं जिन्होंने घोड़े पर सवार होकर प्रचार प्रसार किया। नाम है पूनमबेन माडम। बीजेपी की नेता हैं, लोकसभा सांसद है, गुजरात के जामनगर सीट को लोकसभा में रिप्रेजेंट करती हैं। इस बार भी बीजेपी ने इन्हें जामनगर लोकसभा सीट पर खड़ा किया है। अब हुआ यह कि पूनम 8 अप्रैल के दिन जामनगर के अमरान गांव पहुंची चुनावी रैली करने के लिए। अब जैसे ही वो वहां पहुंची, गांव वालों ने उन्हें घोड़े पर बैठा दिया। उनके स्वागत में उन्हें सिर पर पगड़ी पहनाई और तलवार थमा दी। कहा कि वो घोड़े पर ही सवार होकर ही प्रचार प्रसार करें। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही हैं। हर कोई उन्हें झांसी की रानी बुला रहा है। पूनम का बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा है। लोकसभा चुनाव में दूसरी बार बीजेपी ने पूनम पर दांव लगाया है। पूनम का राजनीतिक सफर भी काफ़ी रोचक है। बैकग्राउंड राजनीतिक है। पिता साल 1972 से 1990 के बीच खंभालिया के 4 बार विधायक रहे, वो भी निर्दलीय। खंभालिया गुजरात के द्वारका जिले में एक टाउन है। पूनम की शादी डिफेंस अधिकारी परमिंदर महाजन से हुई। उसके बाद वो दिल्ली में रहने लगी। साल 2009 तक वो दिल्ली में ही रही, लेकिन बाद में खंभालिया शिफ्ट हो गई। पूनम के अंकल विक्रम माडम कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जामनगर से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। खंभालिया में शिफ्ट होने के बाद पूनम ने राजनीति में हिस्सा लेने का फैसला किया। उनके इस फैसले से विक्रम माडम खुश नहीं थे। साल 2012 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उस वक्त कांग्रेस खंभालिया सीट पर पूनम को उतारने की तैयारी में थी, लेकिन विक्रम माडम ने उस वक्त हेबा भाई कुमार की उम्मीदवारी के लिए लॉबिंग कर डाली, जिसके बाद पूनम ने बीजेपी के टिकट पर खंभालिया सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गई। 2016 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने जामनगर सीट पर पूनम को टिकट दिया, वो जीत गई। उन्हें कुल 4.5 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के अर्जन भाई माडम को हराया था। एक और बात, जामनगर लोकसभा सीट के लिए 23 अप्रैल के दिन वोटिंग होगी। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार मूलू भाई कंदोरिया को उम्मीदवार बनाया है। पूनम की जिंदगी में सबसे कठिन दौर पिछले साल यानी 2018 में आया था। पूनम इस वक्त 44 साल की हैं। उनकी एक बेटी थी शिवानी। थी इसलिए क्योंकि पिछले साल उसकी मौत हो गई। दिवाली का टाइम था। पूनम के घर की ही छत पर हीटर रिपेयर हो रहा था। शिवानी जो 21 साल की थी, घर की छत पर थी। उसी वक्त हीटर ब्लास्ट हो गया और शिवानी 50% जल गई। उसे इलाज के लिए दिल्ली लाया गया, फिर मुंबई भी लेकर गए। उसके बाद सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शिवानी की मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद पूनम ने किसी तरह खुद को संभाला और एक बार फिर राजनीति में जुट गई। अब दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वो इस बार जीतती हैं या हारती हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पूनमबेन माडम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।